नमस्कार, आप है इस वक्त टाइम्स ऑफ पूर्वांचल पर। मेरे साथ है भाजपा शीर्ष नेतृत्व के नेता आए हुए हैं उन्होंने चुनाव कैंपेन के लिए। आइए इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पे ये लोग वोट मांग रहे हैं और कैसा माहौल चल रहा है इन लोग। सर, क्या नाम है आपका? कामेश्वर सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं सर नगर पंचायत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह सोचना और मानना है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तथा स्थानीय निकाय में भी अध्यक्ष और सारे सभासद भारतीय जनता पार्टी को होंगे, तभी उस कस्बे का, उस नगर का समुचित और सर्वांगीण विकास हो सकता है। जहाँ तक उनवल की बात है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के ज़िले के महामंत्री हमारे मित्र महेश दुबे भाजपा के प्रत्याशी हैं और इस उनवल कस्बे के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जो आवास बना है वो फ्री में बना है, सरकार उसकी पैसा दी है और 5000 के आसपास आवास बना है। गरीबों को सौभाग्य योजना में बिजली का कनेक्शन मिला है, गरीबों को फ्री में गैस का कनेक्शन मिला है। तो कुल मिलाकर ये ट्रिपल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। महेश दुबे यहाँ प्रत्याशी जीतते हैं तो उनवल कस्बे का समुचित सर्वांगीण विकास होगा, यहाँ गरीबों का उत्थान होगा और जितने भी प्रकार की नगरीय समस्या है उन समस्याओं का जो बचा हुआ है उसका समाधान होगा। ठीक है सर, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? विजय सिंह। सर, किन मुद्दों पे यहाँ चुनाव हो रहा है और किन मुद्दों के लिए वोट मांगा जा रहा है आप लोगों के द्वारा? भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में योगी जी की जो सरकार काम की है नगर विकास के क्षेत्रों में, उस पर मतदान के लिए मैदान में उतरी है और उसी पे मतदान हो रहा है। और जहाँ तक उनवल की बात है, उनवल के विकास के मुख्य समस्याओं का निराकरण योगी जी की सरकार में ही संभव है। आगे जो काम बचा हुआ वो निरंतरता के साथ जो है महेश दुबे उसको आगे बढ़ाएंगे, जितने भी अधूरे कार्य हैं उसको पूरा करेंगे। इनकी जीत सुनिश्चित है। सर, क्या नाम है आपका? महेश कुमार दुबे। सर, आप यहाँ भाजपा से नगर प्रत्याशी, आपके क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं सिर्फ डेवलपमेंट के मुद्दे पर जनता के बीच जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी लोगों के इंक्लूसिव डेवलपमेंट का विकास करती है, चाहे वो छात्र हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे गरीब हों, चाहे किसान हों, सभी के लिए विकास का विकास मॉडल है। लोकल मुद्दों का चुनाव है, निकाय चुनाव है, यहाँ बुनियादी सुविधाओं का क्या? बुनियादी सुविधा में आप देख रहे हैं कि सब जगह आप यहीं खड़े हैं, हाई मास्क लगा हुआ है, सारे जर्जर पोल बदल दिए गए हैं, बिजली के तार बदल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना थी, हर घर को जल हर घर में नल, इसके तहत सारे जगह सब पूरे घरों में नल पानी की सप्लाई जारी है। सारी सड़कें चमक रही हैं। आप बगल में देख रहे हैं कि पूरी मेन सड़क बन गई है, बाईपास का निर्माण हो चुका है, नगर पंचायत भवन बन गया है और 4500 आवास प्रधानमंत्री के तहत दे दिया जा चुका है। और आप देख रहे हैं गली गली में इंटरलॉकिंग, नाले बड़े बड़े नाले, आपने देखा गोगारा नाले का पुल, जो गोगारा नाले में जो बहुत बड़ा नाला जा रहा है पावर हाउस के बगल से, वहाँ पर उसका निर्माण चालू है। वहाँ पर भी एक प्रबल समस्या रही है। उसी के लिए जो नाला बना है, आप देखेंगे पावर हाउस के पास बहुत बड़ा नाला बन रहा है जो गोगारे नाले में मिलेगा और वो शंकर जी के मंदिर के पास से जो नाला बन रहा है वो जाके कुड़नी के पास मिलेगा। तो इस तरह जब जल निकासी, इधर आपने देखा होगा कि पश्चिम मोहल्ले के जल निकासी के लिए नाले का निर्माण हुआ, बेढ़ा के पास जल निकासी के लिए नाला का निर्माण जारी है। तो जल निकासी की जो समस्या है उसका पूरे तरह से समाधान किया जा रहा है। सर, बहुत से बच्चे आपके पास यंग वोटर हुए हैं, या युवाओं और महिलाओं के लिए आपका क्या विकास मॉडल है? युवाओं के लिए मैंने बताया कि आपको कि यहाँ पर एक लाइब्रेरी खोली जाएगी जिससे बच्चे अपनी जो शैक्षणिक तैयारी है, IAS IPS की जो तैयारी करते हैं, UPS की तैयारी करते हैं, PCSJ की तैयारी करते हैं, इनके लिए एक लाइब्रेरी का मैं निर्माण कराऊंगा जिससे सारे बच्चे सुगमता से उनको ऐसी बुकें उपलब्ध हो जाएं जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बीट कर सकें और उनका नाम रोशन कर सकें। उसके अलावा मैं युवाओं के लिए खेल ग्राउंड का निर्माण कराऊंगा जिससे युवा अपनी प्रतिभा दिखा सकें और भगवान से प्रार्थना रहेगी कि हमारा उनवल गाँव भी ओलंपिक में जाए और उनवल के युवा ओलंपिक में भारतीय झंडा तिरंगा फहराएँ। सर, जनता से क्या अपील करें? जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, पूज्य योगी जी महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद देकर भेजा है और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से जब मैं आया हूँ तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि तुम जाओ जीत कर आओ और जो बाकी बची समस्याएं हैं उसको मैं वो प्राथमिकता के आधार पर, चूँकि नगर पंचायत उनके हृदय में बसता है, उन्होंने सबसे पहले शपथ लेने के बाद नगर पंचायत घोषित किया। नगर पंचायत के लिए आपको पता होगा कि 2 बार किसी नगर पंचायत में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी आज तक नहीं गए हैं, लेकिन यहाँ 2 बार आए। उनवल उनके हृदय में बसता है और यहाँ के लिए वो विशेष रूप से चिंतित रहते हैं। जैसा कि हमारे बड़े भाई, आपको पता है कि आदरणीय ब्रजेश प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं, उनसे लगातार महाराज जी बात करते रहते हैं कि उनवल की समस्याएं क्या हैं और पूर्व चेयरमैन जो हमारे उमाशंकर निषाद हैं उनसे भी बात करते रहते हैं।
तो निश्चित रूप से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की निगाह उनवल पर टिकी हुई है और उन्होंने आश्वासन देकर भेजा, जाओ जीत कर आओ। उन्होंने एक तो मुझसे क्वेश्चन कर लिया कि 4500 आवास दे दिया मैंने, नगर पंचायत भवन बनवा लिया, इसकी सारी सौगात नगर पंचायत को दे दी है। हाँ, तो इस महाराज जी ने कहा है उसके बाद जाओ और जो अधूरी योजनाएं हैं उसको मैं पूरा करूंगा। निश्चित रूप से महाराज जी अगर यहाँ पर कमल आप लोग खिलाते हैं तो महाराज जी का पूरा आशीर्वाद यहाँ नगर पंचायत उनको मिलता रहेगा।